हेलो एवरीवन। आज हम लोग अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का पार्ट थर्ड का स्टडी करेंगे, जिसे देखिए। व्हेन दे हैड फिनिश्ड, जब उन्होंने खाना खा लिया, ट्रिकी टुक ए वॉक अराउंड द शाइनिंग बाउल्स, लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम। लिक मीन्स होता है चाटना। क्लियर? तो व्हेन दे हैड फिनिश्ड, जब उन्होंने खाना खा लिया, ट्रिकी टुक ए वॉक अराउंड द शाइनिंग बाउल, तो ट्रिकी ने चमकते हुए कटोरे के चारों ओर चक्कर लगाया। तो ट्रिकी ने चमकते हुए कटोरे के चारों ओर एक चक्कर लगाया। लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू देम, उसने एक या दो कटोरों को अंदर की ओर आकस्मिक रूप से चाटा। कहा जा रहा है कि उसने एक या दो कटोरों को अंदर की ओर कैजुअली आकस्मिक रूप से चाटा। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम, और अगले दिन उसके लिए एक अतिरिक्त कटोरा रखा गया। और अगले दिन उसके लिए एक अतिरिक्त कटोरा रखा गया। एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जस्टलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट। और जब उसने कटोरे की ओर दौड़ लगाई, तो यह देख कर मुझे प्रसन्नता हुई। आई वॉज प्लीज्ड, मुझे प्रसन्नता हुई जब वह जस्टलिंग, देखिए जस्टलिंग का सेंस है ढकेलना, या यहाँ सेंस है जब वह कटोरे की ओर दौड़ लगाया तो उसे देख करके मुझे प्रसन्नता हुई। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड मीन्स तेज। फ्रॉम देन, उस समय से ट्रिकी की प्रगति तेज गति से हुई। उसी समय से हिज मतलब ट्रिकी की प्रगति तेज गति से हुई। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, उसका इलाज किसी भी प्रकार की दवा से नहीं किया गया। उसका इलाज किसी प्रकार की दवा से नहीं किया गया। ट्रीटमेंट मीन्स इलाज। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद डॉग्स ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस। देखिए स्क्रीमेजेस का सेंस है झगड़ा, ठीक है, या छीना झपटी। मतलब कहा जा रहा है कि वह सारा दिन कुत्तों के साथ इधर उधर दौड़ता था। ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, वह पूरा दिन कुत्तों के साथ इधर उधर दौड़ता था। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, और वह उनकी फ्रेंडली मैत्रीपूर्ण छीना झपटी में भाग लेता था। यहाँ स्क्रीमेजेस का सेंस है छीना झपटी, यानी मैत्रीपूर्ण छीना झपटी में वह भाग लेता था। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, टेम्प्टेड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट। मतलब उसे हर थोड़े से मिनटों में नीचे गिरने और भींचकर शक्ल बदलने के आनंद की अनुभूति हुई। क्लियर? He discovered joy of being
bowled over, tempted on, and squeezed every few minutes. देखिए मतलब कहा जा रहा है स्क्वेज्ड एक्वेस्ट देखिए स्क्वेज्ड का सेंस है कुचला गया। मतलब सेंस यहाँ पर यह है कि जैसा कि वह थोड़े से मिनटों में नीचे गिरने और भींच कर शक्ल बदलने के आनंद की अनुभूति उसे हुई। टेम्प्टेड ऑन स्क्वेज्ड एवरी फ्यू मिनट्स ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ, मतलब वह समूह का एक स्वीकृत सदस्य बन गया। वह समूह का एक एक्सेप्टेड स्वीकृत सदस्य बन गया। गैंग मतलब समूह से सेंस है। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट एमॉन्ग द सैगी क्रू फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. देखिए an unlikely silky little object among the shaggy crew. देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो कुत्ता है वह खुरदरे बालों वाले कुत्तों के समूह के बीच खुरदरे बालों वाले कुत्तों के समूह के बीच अप्रत्याशित रेशमी बालों वाला छोटा कुत्ता था। देखिए सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट मतलब अप्रत्याशित सिल्की रेशमी बालों वाला छोटा कुत्ता था। ही शेयर्ड एट मील टाइम एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट। वह खाने के समय अपनी हिस्सेदारी के लिए बाघ के समान लड़ता था। वह खाने के समय अपनी हिस्सेदारी के लिए बाघ के समान लड़ता था और रात में पुराने मुर्गी घर में चूहों का शिकार करता था। देखिए हंटिंग रैट्स चूहों का शिकार करता था। इन द ओल्ड हेन हाउस मतलब पुराने मुर्गी घर में। एट नाइट रात में अर्थात और रात में पुराने मुर्गी घर में वह चूहों का शिकार करता था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। उसको अपने जीवन में ऐसा समय कभी प्राप्त नहीं हुआ। उसको अपने जीवन में ऐसा समय कभी प्राप्त नहीं हुआ। ऑल द वाइल मिस पम्फ्रे हावर्ड मीन्स होता है मंडराना, आसपास में घूमना। हावर्ड ऑंक्सियसली चिंता। द बैकग्राउंड रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर लेटेस्ट बुलेटिन्स मीन्स समाचार। कहा जा रहा है कि श्रीमती पंफ्रे अपने पिछले अहाते में घूमती रहती थीं और दिन में दर्जनों बार नवीनतम समाचार के लिए फ़ोन करती रहती थीं। देखिए हावर्ड ऑंक्सियसली इन बैकग्राउंड रिंगिंग डजन टाइम्स अ डे फॉर लेटेस्ट बुलेटिन और दर्जनों बार नवीनतम समाचार के लिए वह फ़ोन करती थीं।
आई डॉज्ड, देखिए आई डॉज्ड द क्वेश्चन, मैं ऐसे प्रश्नों से बचता रहा, डॉज में से बचता रहा। अबाउट वेदर हिज क्वेश्चन वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली, कि क्या ट्रिकी के कोमल गद्दे नियमित रूप से बदले जाते हैं, कि क्या ट्रिकी के कोमल गद्दे कुशन नियमित रूप से बदले जाते हैं। और हिज करेक्ट कोट ओर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर, अथवा मौसम के अनुसार उसका सही कोट उसको पहनाया जाता है। बट आई वॉज एबल टू टेल हर, पर कह रहे हैं पर मैं उसको यह अवश्य बतला देता था दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, कि ट्रिकी खतरे से बाहर है। एंड कन्वल्सिंग रैपिडली, और तेजी से उसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। कन्वल्सिंग क्या मतलब होता है, स्वास्थ्य में सुधार होना। द वर्ड कन्वल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेज पंफ्रे, कहा जा रहा है ऐसा प्रतीत होता था कि वह शब्द स्वास्थ्य में सुधार होना श्रीमती पंफ्रे के लिए कुछ अर्थ रखता था। देखिए द वर्ड कन्वल्सिंग, कन्वल्सिंग मीन्स मैंने बताया आपको स्वास्थ्य में सुधार होना, वह शब्द स्वास्थ्य में सुधार होना श्रीमती पंफ्रे के लिए कुछ अर्थ रखता था। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग अराउंड फ्रेश एग्स, उसने ट्रिकी की ताकत को या ताकत का विकास करने के लिए एक ही बार में 2 दर्जन ताज़े अंडे भेजना शुरू कर दिया। 2 डजन एट अ टाइम, 2 दर्जन ताज़े अंडे एक ही बार में भेजना शुरू कर दिया। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, यानी ट्रिकी के स्वास्थ्य को बनाने के लिए, उसके ताकत को बढ़ाए रखने के लिए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, प्रसन्नता देने वाली एक, देखिए कहा जा रहा है कि फॉर अ हैप्पी पीरियड, फॉर अ हैप्पी पीरियड मतलब प्रसन्नता देने वाली एक पीरियड के लिए। माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, मैं और मेरे साथी प्रत्येक दिन नाश्ते में 2 अंडे खाते थे। क्लियर, मैं और मेरा साथी प्रतिदिन 2 अंडे नाश्ते में खाते थे। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगन टू अराइव, परंतु जब शराब की बोतलें आना शुरू हुई, परंतु जब शराब की बोतलें आना शुरू हुई, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड, तो स्थिति की वास्तविक संभावनाएं, तो स्थिति की वास्तविक संभावनाएं परिवार के मस्तिष्क में स्पष्ट रूप से आने लगी। हाउस होल्ड परिवार के मस्तिष्क में स्पष्ट रूप से आने लगी। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, वह ट्रिकी के रक्त में गुण सुधार करने के लिए थी। लंच बीकेम a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal,
दोपहर का भोजन औपचारिक अवसर बन गया। कहा जा रहा है दोपहर का भोजन औपचारिक अवसर बन गया, क्योंकि हम भोजन से पहले और भोजन के मध्य शराब के 2 गिलास पीते थे। देखिए, 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, अर्थात हम भोजन से पहले और भोजन के मध्य शराब के 2 गिलास पीते थे। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge of Tricky's constitution। देखिए, we could hardly believe, हम इस बात पर विश्वास भी नहीं कर सकते थे, हम इस बात पर विश्वास भी नहीं कर सकते थे। हार्डली मतलब मुश्किल से या विश्वास भी नहीं कर सकते थे। इट when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution, जब ट्रिकी की शरीर रचना के अंतिम उपाय के रूप में ब्रांडी आने लगी। कॉन्स्टिट्यूशन शरीर रचना, यानी जो राइटर हैं वह यह कह रहे हैं कि जब ट्रिकी की शरीर रचना के अंतिम उपाय के रूप में ब्रांडी आने लगी। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्प्रिट वाज रोल्ड अराउंड, कुछ रात्रियों में तो सुंदर शराब गिलासों में उड़ेली जाती थी। फॉर फ्यू नाइट्स, कुछ रात्रियों में तो सुंदर शराब गिलास में उड़ेली जाती थी। रोल्ड राउंड, इनहेल एंड रेवरेंटली ड्रंक, और उनको सूंघा जाता था। इनहेल्ड सूंघा जाता था, एंड रेवरेंटली ड्रंक, और आदर के साथ उसे पिया जाता था। रेवरेंटली मीन्स आदर के साथ, यानी आदर के साथ उसे पिया जाता था। There were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously around the fire with the brandy। मतलब कहा जा रहा है कि एक प्रलोभन हो गया था, देवर, देखिए, देवर डे टू डीप कंटेंट स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, यानी वे दिन गहन संतोष के थे। देवर डेज ऑफ डीप कंटेंट, वे दिन गहन संतोष के थे। स्टार्टिंग वेल विद एक्स्ट्रा एग्स, प्रातः काल अतिरिक्त अंडों से शुरू होता था। देखिए, स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, यानी प्रातःकाल अतिरिक्त अंडों से शुरू होता था। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, दोपहर को शराब पीने से दिन में सुधार होता था। दोपहर का शराब पीने से दिन में सुधार होता था। एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, कहा जा रहा है कि और वह बना रहता था। शाम को आग के चारों ओर बैठकर ब्रांडी पी जाती थी। कहा जा रहा है कि शाम को आग के चारों ओर बैठकर ब्रांडी पी जाती थी। इस प्रकार विलासितापूर्ण ढंग से दिन समाप्त हो जाता था। देखिए, एंड फिनिशिंग लग्जरियस राउंड, और इस तरह से
विलासितापूर्ण ढंग से दिन समाप्त हो जाता था। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप, टेम्पटेशन मीन्स होता है प्रलोभ या लालच, एक प्रलोभ हो गया था। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज परमानेंट गेस्ट, यानी एक प्रलोभन हो गया था कि ट्रिकी को अस्थाई अतिथि के रूप में रखा जाए। ट्रिकी ऑन एज परमानेंट गेस्ट मतलब यह एक प्रलोभन हो गया था कि ट्रिकी को एक अस्थाई अतिथि के रूप में रखा जाए। बट आई न्यू मिसेस पंफ्रे वॉज सफरिंग, पर मैं जानता था श्रीमती पंफ्रे सफरिंग, दुखी थी। एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, और एक पखवाड़े के बाद, फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, कहा जा रहा है एक पखवाड़े के बाद मैंने फ़ोन करने के लिए विवश हुआ। कहा जा रहा है एक सप्ताह के बाद मैं फ़ोन करने के लिए विवश हुआ। फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, फ़ोन करने के लिए विवश हुआ। एंड टेल हर, और उनको बताया, दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, मैंने उनको बताया कि छोटा कुत्ता ठीक हो गया है। एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, और प्रतीक्षा की जा रही है कि वह उसको ले जाएं। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, कहा जा रहा है कुछ ही मिनटों में, अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, कुछ ही मिनटों में लगभग 30 फुट की चमकती हुई काली कार, कुछ ही मिनटों में लगभग 30 फीट की चमकती हुई काली कार अस्पताल के बाहर आकर खड़ी हो गई। ड्रू आउटसाइड द सर्जरी, द चौफियर ओपनड द डोर, कहा जा रहा है कि जो दरवाज़ा है उस दरवाजे को खोला गया। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिंगर ऑफ मिसेस पंफ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, कहा जा रहा है कि और उसके अंदर बैठी मुझे श्रीमती पंफ्रे की आकृति नज़र आई। कहा जा रहा है कि और उसके अंदर बैठी श्रीमती पंफ्रे की आकृति मुझे याद आई या मुझे नज़र आई। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड, वह सामने की और अपने हाथ दृढ़ता से जकड़े हुई थीं। क्लैस्प्ड दृढ़ता से पकड़ना, कसकर पकड़ना। इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, कहा जा रहा कि और उनके होठ काँप रहे थे। ओ मिसेज हैरियट, ओ मिस्टर हैरियट, ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रुथ, मुझे सच्चाई तो बताओ। इज ही रियली बेटर, क्या वह वास्तव में पहले से अच्छा है? यस, हाँ, ही इज़ फाइन, हाँ वह अच्छा है। देयर्स नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, उसने कहा कि हाँ अब अच्छा है, आपको कार से नीचे उतरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाता हूँ और उसको लाता हूँ। आई वॉक्ड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, मैं मकान से होकर बगीचे में गया। आई वॉक्ड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, मतलब मैं मकान से होकर बागीचे में गया। अ मॉस ऑफ डॉग्स वॉज
hurtling round and round the lawn and in their midst ears flapping। मतलब कहा जा रहा है कि वह कह रहे हैं घास के मैदान के चारों ओर कुत्तों का एक बड़ा समूह दौड़ रहा था। घास के मैदान के चारों ओर कुत्तों का एक बड़ा समूह दौड़ रहा था और उसके बीच इधर उधर कान हिलाते हुए दुम हिलाते हुए ट्रिकी की छोटी सुनहली आकृति थी। अराउंड द लॉन इन देयर मिडस्ट ears flapping tail waving was little golden figure of a tricky। मतलब कहा जा रहा है कि जैसा कि घास के मैदान के चारों ओर कुत्तों का एक बड़ा समूह दौड़ रहा था और उनके बीच इधर उधर कान हिलाते हुए दुम हिलाते हुए ट्रिकी की छोटी सुनहली आकृति थी। इन 2 weeks 2 सप्ताह में ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लिद। कहा जा रहा है 2 सप्ताह में वह लचीले कठोर मांसपेशियों वाले जानवर के रूप में बदल गया। हार्ड मसल्ड एनिमल। कहा जा रहा है कि 2 सप्ताह में वह लचीले कठोर मांसपेशियों वाले जानवर के रूप में बदल गया। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक। वह कुत्तों के समूह के साथ अच्छा तालमेल बनाए हुए था। पैक मीन्स समूह, यानी वह कुत्तों के समूह के साथ अच्छा सा तालमेल बनाए हुए था। Stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground। देखिए कहा जा रहा है उछल कूद करते हुए अपने अंग फैलाता था। Stretching out in great bounds, उछल कूद करते हुए अपने अंगों को वह फैलाता था। His chest almost brushing the ground, उसकी छाती जमीन को लगभग छू रही थी। His chest, उसकी छाती जमीन को लगभग ब्रशिंग छू रही थी। I carried him back along the passage to the front of the house। मैं रास्ते से होकर उसको मकान के सामने वापस लाया। मैं रास्ते से होकर उसको मकान के सामने से फ्रंट ऑफ द हाउस, मकान के सामने से वापस लाया। द चौफियर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap। देखिए क्या है, द चौफियर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार, यानी ड्राइवर अब भी कार का दरवाज़ा खोले हुए था। कहा जा रहा है कि ड्राइवर अब भी कार का दरवाज़ा खोले हुए था। डोर ओपन, खोले हुए था। एंड व्हेन ट्रिकी सा द मिस्ट्रेस, और जब ट्रिकी ने अपने मालकिन को देखा, ही टुक अप फ्रॉम माई आर्म, वह माई आर्म इन ट्रिमेंडस लीप, तो वह लंबी छलांग लगाकर मेरी बाहों से छूट गया। वह लंबी छलांग लगाकर मेरी बाहों से छूट गया। लिप मीन्स छलांग लगाना। एंड सेल्ड इनटू मिसेज पम्फ्रेज लैप, और हवा में तैरता हुआ
श्रीमती पंफ्रे की गोद में चला गया। लैप मीन्स गोद। सी गेव अ स्टार्टेल्ड, मतलब वह चौंकी। वह स्टार्टेल्ड मीन्स चौंकी। स्टार्टेल्ड मीन्स चौंकना होता है। स्टार्टेल्ड सेकंड फॉर्म है चौंकी, यानी वह चौंकी। ओह एंड देन हैड अ डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वाम्ड ओवर हर, licking हर फेस एंड barking। देखिए, ओह, उन्होंने कहा, ओह कहा। एंड देन, और जब उसके ऊपर मंडराने लगा, जब उसके ऊपर मंडराने लगा, उसका चेहरा चाटने लगा। जैसे बताया हमने आपको, लिक मीन्स चाटना। उनका चेहरा चाटने लगा और भौंकने लगा, तो श्रीमती पंफ्रे को अपना बचाव करना पड़ा। डिफेंड, तो श्रीमती पंफ्रे को अपना बचाव करना पड़ा। बार्किंग, भौंकना। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, उत्तेजना के बीच में, आई ओपन द चौफियर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, मैंने ड्राइवर की उसके यानी ट्रिकी बिस्तर, खिलौने, कोमल गद्दे, कोट और कटोरे जिसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया था, लाने में सहायता की। देखिए, ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज खिलौने, कुशन गद्दे, कोट एंड बाउल्स कटोरे, नॉन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, जिनका बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया था, लाने में सहायता की। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे कार चली, मिसेज पंफ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, श्रीमती पंफ्रे खिड़की से बाहर झुकी। लीन्ड, झुकी। टीयर्स शोन इन हर आइज, उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल, उसके होठ कांप रहे थे। उनके होठ कांप रहे थे। ओह ओह मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, वह चिल्लाई। ओह मिस्टर हैरियट, ओह मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपको कैसे धन्यवाद कर सकती हूँ। दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यह शल्य चिकित्सा की अपूर्व सफलता है। उन्होंने क्या कहा कि यह शल्य चिकित्सा की अपूर्व सफलता है।